हेलो स्टूडेंट। आज जो हम पार्ट करेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप की ताकत या उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसके बारे में। द इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल। द स्केल इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिएक्टर, कैलिफोर्निया, USA in 1935, which categorizes earthquakes on the basis of energy released। यानी कि ये जो इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ है ये भूकंप से जुड़े हुए दो तथ्य हैं। और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता से, कि भूकंप की जो तीव्रता है वो क्या है, और स्ट्रेंथ का मतलब है या मैग्नीट्यूड, यानी कि उससे कितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई उसके बारे में। तो इसके मापने का एक स्केल या पैमाना बनाया था चार्ल्स रिएक्टर महोदय ने, जो कि कैलिफोर्निया यानी कि USA के हैं। और उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता और उसकी इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, और स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जो ऊर्जा मुक्त होती भूकंप के आने के बाद कितनी मात्रा में ऊर्जा या कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे स्केल के अनुसार। जैसे देखिए, ये स्केल का अपना बारे में बताया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिक्टर स्केल अर्थक्वेक्स एज फॉलो। 1 से लेकर के 8 तक या 1 to 8 तक अपना नंबरिंग दी गई है इंटेंसिटी को शो करने के लिए रिक्टर स्केल पर। और दूसरी साइड एनर्जी रिलीज्ड अमाउंट ऑफ 10, यानी कि दूसरी साइड में कितनी मात्रा में वो जो अपना भूकंप है किस इंटेंसिटी का है और उसके अंदर कितनी मात्रा में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उसके बारे में बताएगा। और ये जो मात्रा है वो क्या है कि अपना टन के अंदर है, ग्राम, किलोग्राम, और फिर उसके बाद टन में स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे हल्के छोटे झटके या हल्के कंपन होते भूकंप के, या बिल्कुल सामान्य भूकंप होते जैसे कि 1.0 के, उनके अंदर जो एनर्जी की मात्रा रिलीज होती है वो केवल 170 ग्राम बताई है। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो एनर्जी रिलीजिंग की अमाउंट है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसके अंदर अपना जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तीव्रता ज़्यादा होगी भूकंप की, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, उससे एनर्जी मुक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5.0 यानी कि 5.0 की इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक या भूकंप है उसके अंदर 179 मीट्रिक टन क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है टन के अंदर। ठीक, मात्रा टन में दिखाई गई है। इसी प्रकार अपना जो 7.5 यानी कि 7.5 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक या भूकंप है उसके अंदर जो एनर्जी रिलीजिंग की मात्रा है वो 1 मेगाटन है, वो 1 मेगाटन है। इसी प्रकार जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक्स जो है वो 8.0 यानी कि 8.0 का जो इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक्स होगा उसके अंदर जो एनर्जी की मात्रा रिलीज होगी वो बताई है 564,300 मीट्रिक टन। बहुत अधिक मात्रा में उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो कहने का अभिप्राय ये है ओवरऑल कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है अर्थक्वेक्स की, यानी कि तीव्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन भूकंपों से जो मात्रा जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। और ये किसके अनुसार, ये रिक्टर स्केल जो है उस स्केल के अनुसार बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना द एंडोगेनेटिक जोन। ये अपना जो
अपना भारतीय एरिया उसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार का जोन है ये, जहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी और अपना स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड क्या है। टू द साउथ ऑफ द हिमालय जोन एंड रनिंग पैरेलल इट इज द इंडो-गैंगटिक जोन। मोस्ट द अर्थक्वेक्स स्ट्राइकिंग दिस जोन आर moderate intensity of 6 to 6.5 ऑन रिक्टर स्केल। ये जो भारतीय जोन है इसके अंदर मुख्य रूप से जो इंटेंसिटी बताई है वो मॉडरेट टाइप की है, यानी कि 6 से लेकर के 6.5 या 6.5 तक रिएक्टर स्केल पे इसकी इंटेंसिटी बताई गई है। देयर फॉर दिस जोन इज कॉल्ड द जोन ऑफ कंपेरेटिव इंटेंसिटी। ये एक तुलनात्मक प्रकार की तीव्रता वाला जोन है, जो कि ज़्यादा भी नहीं कह सकते और बिल्कुल कम भी नहीं कह सकते, बीच की, यानी कि मॉडरेट टाइप है। ठीक है। द अर्थक्वेक्स अलोंग द फुट हिल आर ऑफ मीडियम टू हाई इंटेंसिटी। हाउएवर द earthquakes of this zone are more harmful due to high density of population in this area। इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो इंटेंसिटी है उसकी वजह से तो यहाँ खतरा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मॉडरेट इंटेंसिटी होने के बावजूद भी ये अपना यहाँ नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है इस एरिया के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जोन देखते हैं, द जोन ऑफ पेनिनसुलर या पेनिनसुलर जोन। ठीक है। द पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रिम्बली remained a stable landmass and only few earthquakes have been experienced in this region. This region is therefore called the zone of minimum intensity, but several earthquakes of Konya, Latur and Jabalpur have raised doubts about seismic stability of this landmass। यानी कि ये जोन जो है वो काफ़ी स्टेबल बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ भूकंप जो आए जिनके आने के बाद इस जोन के ऊपर भी क्या होने लगा, डाउट। यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है बीच के सेंट्रल एरिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या है वो एक स्टेबल जोन माना जाता है भूकंप के हिसाब से, कि यहाँ भूकंप बहुत कम मात्रा में आते हैं। लेकिन जब ये अपना कुछ भूकंप ऐसे आए जिनकी वजह से कि अपना यहाँ इस एरिया के अंदर डाउट होने लगा कि यहाँ ये एरिया भी क्या नहीं है, सेफ नहीं है, ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है भूकंप के, अर्थक्वेक्स के हिसाब से। तो इस प्रकार यहाँ पे अपना ये देखने को मिला कि भूकंप काफ़ी अधिक अपना आए, जिसकी वजह से कि यहाँ एरिया में डाउट बढ़ता गया या अनसेफ जोन में आ गई ये एरिया भी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना भारत का एरिया दिखा रखे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, या भारत के अंदर कौन से जोन है उसके बारे में बताया गया है। भारत को मुख्य रूप से हम अपना 5 जोन के अंदर बांट सकते हैं पूरे इंडिया को भूकंप के हिसाब से। लीजेंड में देख सकते हैं संकेतक में कि जो सबसे पहला जोन है वो येलो कलर से जैसे शो किया है, तो इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान का और अपना गुजरात का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो येलो कलर से शो किया है। इधर अपना कुछ साउथ में बिल्कुल नीचे भी है और इधर कुछ छत्तीसगढ़ साइड में भी है और कुछ इधर बिहार साइड में भी। ये जो एरियाज़ है इनके अंदर क्या है भूकंप बहुत कम मात्रा में या बहुत ही अपना नाम मात्र के आते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सेफ एरिया है ये भूकंप के हिसाब से देखा जाए तो पहला ये जोन है जिसमें काफ़ी सेफ रहता है एरिया। दूसरा जो जोन जो बताया है वो है अपना, दूसरा जो जोन बताया है वो है अपना नंबर 2 पे जो नंबर दिखाया गया है इसके अराउंड साइड का, यानी कि जो ये पहला जोन जो है ये वाला, इसके चारों तरफ ये जो जोन है ये इसके अराउंड साइड पहले वाले के, ये सारा का सारा क्या दूसरे जोन का एरिया है। ठीक है। तो इसमें पहले की बजाय थोड़ा सा संभावना या अपना ज़्यादा बनी रहती है भूकंप आने की, यह उससे कम सेफ है ये।
ठीक है। उसके बाद तीसरा जोन देखिए, तीसरे जोन में क्या बताया है, तीसरे जोन में थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी बची, इससे आगे का एरिया है, ये उसी एरिया में जो सेकंड एरिया है या सेकंड जोन उसके अराउंड साइड जो एरिया है, उसी एरियाज के अंदर जहाँ जहाँ फर्स्ट और सेकंड पाया गया है उसके अराउंड साइड का एरिया वो थर्ड जोन में है। जैसे देख सकते हैं हम, ये जो कलर है, इस कलर का एरिया जो वो थर्ड जोन में है, ये इस कलर का, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब का हिस्सा है, राजस्थान का भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, और इधर नीचे कर्नाटक और केरला, और अपना ये इधर आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी सारे स्टेट है इसमें, और सभी स्टेट का कुछ सभी क्या काफ़ी सारे स्टेटों का कुछ ना कुछ भाग इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो नंबर 4 पे जो जोन दिया है वो जो क्षेत्र है वो जैसे कि हम देख रहे हैं वो थोड़ा डार्क है इससे ज़्यादा, ये पर्टिकुलर एरिया में है। ये नंबर 4 वाला जो एरिया है वो देखिए कौन सा है, इसको देखते हैं। ये आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पे राजकोट के आसपास ऊपर वाला, और इधर ये दिल्ली इसी के अंदर आएगा, और ये अपना यानी कि ये जो पिंक है या फिर अपना डार्क रेड टाइप का जो कलर है, इसको छोड़ के इसका जो इससे लाइट कलर है वो सारा जो क्षेत्र है वो अपना 4 नंबर जोन में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया ऊपर, इधर श्रीनगर के पास हो गया, शिमला का एरिया हो गया, और इधर देहरादून की साइड में, और इधर ऊपर अपना सिक्किम, और ये अपना बिहार का ऊपरी भाग। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा किसमें नंबर 4 जोन में। ये और भी ज़्यादा यहाँ संभावना रहती है अपना भूकंप आने की। इसी प्रकार अपना लास्ट जोन है जो सबसे खतरनाक है, जहाँ बहुत ही संभावना बड़ी रहती है भूकंप आने की, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ माउंटेन है, जहाँ माउंटेन है ज़्यादा, ठीक है, और जहाँ यह समंदर और लैंड का मिलन जहाँ होता है उस एरियाज के अंदर। जैसे देखिए ये जो कलर है ये सारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार इसी श्रेणी में आता है। इधर ईस्ट पूर्व का क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, शिलांग, ये सब इसी में आते हैं। इधर श्रीनगर, शिमला और ये अपना भुज, ये सभी इसी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सबसे खतरनाक जोन है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं और भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये पूरे भारत को हम 5 जोन के अंदर बांट सकते हैं कि न्यूनतम, अति न्यूनतम, न्यूनतम और अपना अधिकतम और ज़्यादा अधिकतम। इस प्रकार से हम कई इसको क्षेत्रों में या जोन के अंदर अपना बांट सकते हैं, जो कि भूकंप की संभावना के हिसाब से या कितना खतरा बना रहता है उसके हिसाब से ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे जो सेफ क्षेत्र है वो है आपका येलो कलर वाला, जिसमें कि मध्य भारत का एरिया और कुछ अपना बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का एरिया, और इधर कर्नाटक का, केरला का और तमिलनाडु का कुछ एरिया इसके अंदर अपना आता है, ठीक है। इसके अराउंड साइड वाला वो है कुछ सेकंड नंबर पे सेफ। इस प्रकार ये भारत के अपना जोन है जो कि अर्थक्वेक के रेफरेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिखाया गया है भारत के अंदर कुछ पर्टिकुलर भूकंप को नोट करके बताया गया है कि कब कब आए हैं, और उनके अंदर अपना रिएक्टर स्केल पे उनके अंदर उनकी तीव्रता मैग्नीट्यूड क्या रहा है उनका, ठीक है। तो अपना जैसे कि इंटेंसिटी से होगी गई है, और अपना प्ले शो किया गया है 2 सितंबर 1993 यानी कि 2 सितंबर 1993 लातूर महाराष्ट्र, जो लातूर है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर 6.3 अपना इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है उसके अंदर लार्ज एरिया ऑफ द महाराष्ट्र रोक अपना ऑलमोस्ट 10,000 पीपल लॉस्ट लाइफ, यानी कि लगभग 10,000 लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया इस प्रकार इस भूकंप में।
और जो 6.3 इंटेंसिटी का भूकंप था। तो इस प्रकार ये कुछ भूकंप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जबलपुर में, ठीक है, नंदप्रयाग में और भुज में। भुज में जो भूकंप आया हुआ था वो 7.8 इंटेंसिटी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसी प्रकार अपना जबलपुर में है 6.0 का है, और नंदप्रयाग में 6.8 इंटेंसिटी का भूकंप आया हुआ है 99 के अंदर। और जो भुज में आया था वो 2001 में आया था, जो सबसे खतरनाक भूकंप था अब तक का। और उसके बाद अपना ये आया हुआ है कश्मीर के अंदर, ऑक्यूपाइड, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इसके अंदर 7.4 का इंटेंसिटी का भूकंप है, जो कि हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें नुकसान बताया गया है। डेथ टोल अबाउट द 1 लाख इन पाकिस्तान, नियरली 2000 इन इंडिया, यानी कि ये एक सीमा के ऊपर था भारत पाकिस्तान के, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग की लाइफ ख़राब हो गई या अपना मृत्यु हो गई इसके अंदर। तो ये 2005 में आया था अक्टूबर के अंदर। ये पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में, यानी कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। तो इस प्रकार ये बहुत ही खतरनाक भूकंप हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, जिनकी रिएक्टर स्केल पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रही है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये ऐसे बिखर जाता है भूकंप आने के बाद, जैसा हम रियल पिक्चर में देख रहे हैं कि सब तहस नहस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पिक्चर ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू स्पेस ऑफ लार्ज अर्थक्वेक्स 1993। ये लातूर के अंदर जो भूकंप आया उसकी पिक्चर है। इस प्रकार बिल्डिंग्स बिखर गई है। देखिए, हैजर्ड्स इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप के जो प्रभाव है, खतरनाक प्रभाव, उनके बारे में बताया क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन का नुकसान होता है और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है उसको। टोपोग्राफिकल चेंजेस, जो एक मैप बना होता है टोपोग्राफिकल, और जो चीज़ें जहाँ स्थापित होती है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि जो टोपोग्राफिकल फिजिकल जो स्ट्रक्चर है भौगोलिक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमने मैप के अंदर छाप दी है वो हो सकता है भूकंप आने के बाद वहाँ हो ना हो, इसलिए टोपोग्राफिकल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। बाद में मैप भी नए तैयार करने पड़ते हैं कई बार, तो इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो सारी चीज़ें वो नष्ट हो जाती है, जहाँ जहाँ जो होती है वो मैप के अंदर, वो उसके अंदर हमने पहले से बनाई होती है, भाई ये चीज़ यहाँ पे है, जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या जो भी है, ठीक है। तो वो सारी उसके अंदर हमने मार्क की होती है मैप के अंदर। तो वो हो सकता है भूकंप आने के बाद उस एरिया में वो बचे ना बचे, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डैमेज टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स, रेलवे लाइन, हाईवे, एयरपोर्ट, मेरीन, विभिन्न प्रकार का जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी सारा डैमेज हो जाए, जैसे रोड ख़राब हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, रेलवे लाइन ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, हाईवे ख़राब हो जाते हैं, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचता है, मेरीन जो सिस्टम उसको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, सुनामी आ जाती है कई बार समुद्रों में। चांसेस ऑफ फायर्स और सर्किट, यानी कि इसकी वजह से क्या संभावना बनी रहती है, भूकंपों की वजह से जो शॉर्ट सर्किट होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी, लाइट के जो पोल होते हैं उनके ऊपर जो वायर होते हैं वो आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें बनी रहती है। चांसेस ऑफ फ्लड्स, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट कैन डेवलप क्रैक्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो डैम है उनके ऊपर, उनको टूटने के बाद बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। चांसेस ऑफ आउटबर्स्ट ऑफ एपिडेमिक के आउटबर्स्ट और ब्रस्ट होने की क्या बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। वाटर पाइप्स, सीवर एंड डिस्टर्ब्ड, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पाइप्स और सीवर्स हैं उनके क्या है, उनके डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटीज, या वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक्स, ठीक है, भूकंप की वजह से। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सच एज ए टेलीफोन वायर आर द डैमेज,
विभिन्न प्रकार का जो हमारा कम्युनिकेशन संचार का जो साधन है वो भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आर सेवरली इफेक्टेड। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं जैसे कि कृषि से जुड़ी हुई और इंडस्ट्री, उद्योग धंधों से जुड़ी हुई, और इसके अलावा अपना ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती, बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट हो जाती है। सब कुछ अपना नष्ट हो जाता है, उसको दोबारा स्टेबल करना बहुत टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के जो प्रभाव हैं वो बताए गए हैं कि ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है मनुष्यों के लिए, और इनको दोबारा से इनको रिफॉर्म करना, इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से भूकंप जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सभी प्रकार का नुकसान होता है भूकंप से। नेक्स्ट जो है वो देखिए अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन, यानी कि भूकंप की भविष्यवाणी या भूकंप की पूर्वानुमान ये कह सकते हैं। भूकंप के बारे में पहले से क्या क्या हम अनुमान लगा सकते हैं या पता लग सकता है किन किन चीज़ों से। पहला पॉइंट जो है वो कहता है अनयूजुअल एनिमल बिहेवियर, जो पशु पक्षियों का जो अपना अनयूजुअल असामान्य जो व्यवहार है उनका, वो कुछ ना कुछ अनहोनी घटने का संकेत देता है। इसे हम अनुमान लगा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो एनिमल है वो डिफरेंट टाइप्स का व्यवहार करने लग जाते हैं, जैसे अपना जल के अंदर मछलियों का बाहर की तरफ ज़्यादा मात्रा में और लगातार कंटिन्यूसली बाहर की तरफ उछलना, तो वो कुछ ना कुछ अपना अनहोनी घटना का संकेत दे रहा है। इसी प्रकार चिड़ियों का चहचहाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, और कुत्तों का रुदन मचाना, इस प्रकार की कुछ अपना ट्रेडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि अपना भूकंप आने की और संकेत करते हैं। या फिर भूकंप, कोई ज़रूरी नहीं कि भूकंप की और कुछ अन्य घटना घटने का या संभावना को वो क्या करते हैं, अपना शो करते हैं या बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, कोई कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है, इस प्रकार का संभावना बनी रहती है इन प्रकार के व्यवहार से जानवरों के। ठीक है, तो हम देख भी सकते हैं और कई बार प्रैक्टिकली हमने अनुभव भी की ये चीज़ें कि जब भी हम कोई किसी एनिमल के अनयूजुअल व्यवहार को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ कोई ना कोई घटना वहाँ पे ज़रूर घटी है। ठीक है, तो इस प्रकार नेक्स्ट जो है चेंजेस इन वाटर लेवल, जो अपना समुद्र है उनके जो वाटर लेवल है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। वाटर लेवल या तो अपना उसमें काफ़ी फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा या लेवल अप हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि किसी न किसी भूकंप या किसी अन्य घटने का क्या रहता है, संकेत देता रहता है। ठीक है, या देता है। टेम्परेचर चेंजेज, तापमान में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। भूकंप जो आने की घटना घटती है उस टाइम तापमान जो उसमें भी थोड़ा बहुत अपना क्या है चेंजेस देखने को मिल सकता है। लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन ऑफ ऑयल फ्लो फ्रॉम ऑयल वेल, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर उस तेल के कुओं में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो तेल के कुएं हैं उनके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा किस टाइम जब भूकंप आने की संभावना हो तब, या भूकंप आने की समय के आसपास। नेक्स्ट जो है वो है फोरशॉक्स ऑफ और माइनर शॉक्स बिफोर मेजर अर्थक्वेक्स, जो बड़े और छोटे झटके आते रहते हैं अपना उससे पहले, किससे पहले, अपना भूकंप, मेजर भूकंप से पहले। ठीक है, बड़े भूकंप से पहले छोटे छोटे झटके महसूस होते रहते हैं। चेंजेस इन सिस्मिक वेव वेलोसिटी, और जो भूकंपीय अपना तरंगे हैं उनकी वेग में, उनकी वेलोसिटी में भी क्या आता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। उनको माप के हम ये पता लगा सकते हैं भूकंप आने की संभावना कितनी है। तो इस प्रकार इन सब बातों से हम कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये था अपना भूकंप प्रेडिक्शन या भूकंप का पूर्वानुमान। ठीक है, तो इस प्रकार अपना हमने इस पार्ट में स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में जानने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।